नमस्कार, मैं हूं दीपांशी पुहाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज लाइव। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। लगन हो तो आसमां भी छोटा पड़ जाता है। ऐसा ही मामला देखने को मिला गाजियाबाद से, जहां रहने वाले दिनेश कुमार बेहद ही गरीब परिवार से उठाए खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना मुकाम बना रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दिनेश कुमार बेहद गरीब परिवार से हैं और उसके भाई के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे क्रिकेट एकेडमी में पैसे देकर खेलना सिखा सकें। लेकिन जब टैलेंट होता है तो खोज भी अपने आप हो जाती है। दिनेश को उसके कोच ने खोज दिया, उसको ट्रेनिंग दी और T10 के एक टूर्नामेंट मॉरिशस में हुआ, जिसमें दिनेश ने मैच ऑफ सीरीज का खिताब जीता। उसके बाद अब आबू धाबी में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट में उसका सिलेक्शन हुआ है, जिसमें उसकी एकेडमी के साथ साथ दिनेश कुमार भी बेहद खुश हैं और इसका श्रेय वो अपने कोच के साथ साथ अपने बड़े भाई को भी देते हैं, जिसने उसके मुश्किल समय में उसका भरपूर साथ दिया। मेरा नाम राहुल शर्मा है और मैं क्रिकफ्लेक्स क्रिकेट एकेडमी में एज एन बैटिंग कोच काम करता हूँ। मैं ICC लेवल 2 क्वालिफाइड हूँ और रिसेंटली अभी जो पुणे डेविल्स टीम है उसका टीम एनालिस्ट हूँ। हम लोगों ने बेसिकली हमारी जो एकेडमी है वो परथला चौक सेक्टर 122 नोएडा में है और हमारा यही काम रहता है कि बच्चों को किस तरीके से तराशें, इस तरीके का जो टैलेंट है जो रूरल एरिया में कहीं विलुप्त हो गया है। हमारे जो दूसरे कोच हैं सनी डेलन, दिनेश को बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। अगर दिनेश को वो नहीं मिलते तो शायद दिनेश आज यहाँ नहीं बैठा होता, क्योंकि जिस तरीके का दिनेश टैलेंट है, ये टैलेंट कहीं इधर उधर गली कूचे में ही ख़राब हो जाता। उन्होंने इसको देखा, इसको ग्राउंड तक लाए, इसकी सारी परेशानियाँ हमारी मैनेजमेंट ने हल करी। सबसे बड़ी परेशानी जो आजकल हमारे बच्चों को आती है वो आती है महंगा महंगा सामान होता है क्रिकेट का, फीस होती है जो आमतौर पे कोई नहीं दे पाता। इस बच्चे का फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे जब हमने इसका टैलेंट देखा, मैनेजमेंट ने इससे 1 भी रुपया फीस का नहीं लिया। दूसरा, जितना भी हम लोगों से हो पाता था, कुछ सामान हमारे पास होते थे या गोल्डी सर जैसे जो लोग हैं सामान प्रोवाइड कराते थे। मैचेस के लिए ओपन टीम है, गोल्डी सर ने इसको मेरठ, गाजियाबाद जितने भी टूर्नामेंट होते थे, गोल्डी सर हमसे कह के भाई दिनेश को भेजो। गोल्डी सर को काफ़ी टूर्नामेंटों को जितवाया। तो फिर मतलब कहने का मतलब है कि ये अकेले की मेरी मेहनत नहीं है, अकेले की सन्नी सर की मेहनत नहीं है, गोल्डी सर की मेहनत नहीं है। किसी भी प्लेयर को बनाने में कायनात लगती है पूरी, किसी भी चीज़ को करने में। मैनेजमेंट ने अपना काम किया, आने जाने के लिए सुविधा नहीं थी इसके पास, बस का किराया नहीं होता था। कुछ कभी कभी हम करते थे, लेकिन जो हमारे ऑनर हैं, जो हमारे डायरेक्टर हैं मैनेजमेंट में, हमारे मिस्टर नाविक सर, सब ने मिलकर इसको स्कूटी दी ताकि ये आए जाए। स्कूटी से आना जाना हुआ, इसका क्रिकेट रेगुलर हुआ। फिर कहीं से हमारे को एक अपॉर्चुनिटी मिली किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू के मॉरिशस में T10 लीग हो रही है। हमने इसका ट्रायल करवाया, ट्रायल में बच्चा सेलेक्ट हुआ और इसका टैलेंट इस कदर था कि ये उस टूर्नामेंट में एज एन ऑलराउंडर मैन ऑफ द सीरीज़ निकल के बाहर आया। इसका कैप्टन जो था अजिंता मेंडिस था, उसने इसकी काफ़ी मदद करी। फिर उसने इसका सारा देखा कि ये फोकस प्लेयर है, बॉलर अच्छा है, फील्डर ज़बरदस्त है, बैट्समैन और भी तगड़ा है। तो इस बिहाफ पे इसको अजिंता मेंडिस ने, जो टीम की मैनेजमेंट है पुणे डेविल्स की, उसको इंट्रोड्यूस कराया और पहली साल इसकी ड्राफ्टिंग में इसका नाम आ गया। अब सिलेक्शन हुआ है, इंटरनेशनल प्लेयर बनने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे और भी बच्चे हैं दिनेश की तरह, उन बच्चों को देखिए जी, मैं ये कहता हूँ कि मेहनत कभी किसी की ख़राब नहीं जाती। किसी को जल्दी मिल जाती है, किसी को थोड़ा देर मिलती है। इससे प्रोत्साहित होकर काफ़ी बच्चे ये प्रेरणा ले चुके हैं कि जब दिनेश के लिए इतना कुछ हो सकता है तो हम लोग भी अगर मेहनत करेंगे तो हमारे लिए भी हो सकता है। और मैं कह रहा हूँ स्काई इज़ द लिमिट। आप अगर मेहनत करोगे और एक सही जगह पे फोकस रहोगे और फोकस्ड रहोगे बेसिकली, तो आपको 100% सक्सेस मिलेगी। दिनेश जी, आपका सिलेक्शन हुआ है, किस तरीके से सिलेक्शन हुआ, किस प्रकार से आपने खेलना शुरू किया, ये बताइए। मैंने जी स्टार्टिंग में जब मैं गांव में खेलता था तो उस टाइम मेरे पास कुछ नहीं था, मैं बस मेहनत करता था अपने अकेले।
तो उस टाइम मुझे सनी सर मिले थे, उन्होंने मुझे अपने अकेडमी में बुलाया, काफ़ी सपोर्ट किया उन्होंने मुझे बहुत, जो मुझ में बैटिंग में कमी थी सब चीज़ मुझे सिखाई। जिस लेवल का प्लेयर था उस लेवल से बोलते कि तुझे बहुत ऊपर जाना है, तू बस मेहनत पर फोकस कर। मैं काफ़ी मेहनत कर रहा था। फिर राहुल सर मिले थे, राहुल सर ने भी मुझे बहुत अच्छा प्लेयर बनाया उन्होंने, जो भी हूँ मैं आज इनकी बदल से ही हूँ। जो भी अभी सर ने मुझे भेजा था मॉल लीग खेलने के लिए T10, मैंने उसमें मैन ऑफ द सीरीज हासिल किया है और उसी बेस पर शायद मेरा T10 में हुआ है। आपका फैमिली बैकग्राउंड जानना चाहेंगे कि आप किस प्रकार से किस फैमिली से बिलोंग करते थे, किस प्रकार की कठिनाइयाँ आपको आई? मैं बचपन में खेलता था, मेरा भाई जो मुझसे बड़ा था वो बहुत सपोर्टर था, उसका सपना था कि मैं इंटरनेशनल खेलूं। तो मैं बहुत गरीब था, मेरे अकेडमी में जाने के पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था। तो वो ऑटो चलाता था, जितना भी वो पैसा कमाता था तो सब मेरे ऊपर खर्च करता था। फिर उसके बाद उसकी शादी होगी, शादी में उसने अपने कर्जा कर लिया, उसने शादी में पैसे ले लेके कहीं से। उसके बावजूद फिर जितना भी मैं कहीं जाता था अदर कंट्री खेलने के लिए, सारा खर्चा वो ही देता था, पैसे वगैरह जो भी है, उस पर काफ़ी कर्जा हो गया। तो उसने फिर काफ़ी शादी के बाद उसकी वाइफ वगैरह बीमार होने लगी थी, फिर उसके पीछे पैसा लगाया उसने हॉस्पिटल में। तो वो बहुत यानी हम ये माने कि आपको इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए आपके भाई का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। उसका मेरे भाई का बहुत बड़ा जिन्होंने सपोर्ट, सुसाइड जो किया, एक्सपायर हो गया वो एक्सपायर हो दरअसल काफ़ी कर्जा था, इसलिए वो सह नहीं पाया कि मेरा कुछ हुआ नहीं क्रिकेट में। उसने फिर आत्महत्या कर ली गांव से बाहर जाके, क्योंकि कर्जा हो गया था उसको काफ़ी। तो आप क्या कहना चाहेंगे जी, आज के टाइम में अभी आप जहां आप बैठे हैं वहीं प्ले ग्राउंड में छोटे छोटे मासूम बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो किस तरीके से किस मुकाम पर पहुंचे, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, जो उसके बाद राहुल सर हैं, सनी सर हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी बताया था, मैंने आपको अभी, इनने मुझे प्लेयर बनाया था, इनकी बदौलत जो मैं आज मैं यहाँ पे हूँ। अपने भाई के लिए कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा है, भाई ने तो काफ़ी सपोर्ट किया है, उसकी वजह से ही मैं यहाँ पे मैंने वैसे ही ठान ली थी कि मुझे उसका सपना पूरा करना था। उसका सपना यही था कि मैं इंटरनेशनल खेलूँ, और मैंने ठानी थी, मैं डेली मेहनत करता था, सुबह शाम। सनी भैया, सनी सर, राहुल सर। कैसा लग रहा है वो आपको इस मुकाम पर पहुंचे? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उसकी बहुत याद आती है मेरे भाई की भी, कि उसके साथ सपने पूरे हो गए आज। और हमारे सनी सर के, इनकी एकेडमी के जो मैनेजमेंट है, सब कुछ है एकदम। आप अपने कोच के लिए कहना चाहेंगे कुछ? कोच के लिए ये कहना चाहूँगा, जितना भी मैंने सीखा है ज़िंदगी में कभी नहीं सीखूँगा किसी से। मेरे सर ने बहुत कुछ सिखाया मुझे, राहुल सर ने, सनी सर ने, जो भी हैं, जो मुझे में कमी थी सब पूरी करी थी। और ऐसे ही मैं आगे तक अपना 100% दूँगा, मेहनत करूँगा और आगे जाऊँगा। सर, आपका दुबई में चयन हुआ है, किस तरीके से हुआ है? अभी मैंने बताया था अभी आपको, एक T10 लीग हुई थी मॉरिशस में, उसमें मैंने अच्छा प्रदर्शन किया था, मैन ऑफ द सीरीज लेके आया था, उसी बेस पर मेरा हुआ था। किन किन प्लेयरों के साथ आप खेलेंगे? अजंता मेंडिस है, ऐसे नाइकी हैं, जो बड़े बड़े काफ़ी नेम प्लेयर हैं, काफ़ी प्लेयर थे वहाँ पे उनकी। वो मेरी टीम कैप्टन थे, अजंता मेंडिस। सर, कितने पैकेज पे सिलेक्शन हुआ है आपका? पैकेज वो 7 लाख। चलो। गाजियाबाद की एक घटना आई सामने, जहां दिन दिहाड़े एक युवक को ऑटो से उतार रोड से मारकर लहूलुहान कर दिया गया, जिसके बाद वो सड़क पर गिर गया और हमलावर मौके से हो गए फरार। इस वीडियो को एक बार दोबारा फिर से देखिए, किस तरीके से बदमाश बेखौफ है। पुलिस का भी नामो निशान नहीं है। एक युवक को सड़क पर लोहे के रॉड से पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया है। बदमाशों के साथ गाजियाबाद के लोगों का बेरहम चेहरा भी सामने आया है, जहां आरोपी हमला कर फरार हो गए हैं। वहीं तमाशबीन भीड़ लहूलुहान घायल पड़े शख्स को अस्पताल ले जाने की जगह उसकी वीडियो बनाती रही। आज सुबह DLF चौकी क्षेत्र थाना लोनी में घटना हुई थी, जिसमें एक लड़का था अजय, जिसकी कुछ जो एक पता चला था, सूचना मिली थी कि लड़कों ने कुछ मारा पीटा उसके साथ किया है, मार पिटाई की है।
जिसमें उसके सिर पर गंभीर चोटें आई थी। तत्काल सूचना मिलने के बाद उसको अस्पताल ले जाया गया था, जहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई थी। इसमें एक लड़का है गोविंद, उसका नाम प्रकाश में आया था, और इन लोगों का फूलों की दुकान को लेकर एक विवाद था महाकाल मंदिर पे। तो उसके बाद से पुलिस लगातार ही जुटी हुई थी इस मामले में, और बहुत ही जल्दी इसमें जो मुख्य अभियुक्त है गोविंद, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। बरेली पहुंचे मुख्य सचिव व जिले के नोडल अधिकारी नवनीत सहगल ने अफसरों के साथ की मीटिंग और भेड़ी कस्बे में जाकर धान कार्य केंद्र का लिया जायजा। आइए जानते हैं खबर विस्तार से। बरेली का बहेड़ी उत्तराखंड बॉर्डर से लगा हुआ है और यहाँ पर धान की पैदावार बड़ी संख्या में होती है। इस इलाके में सिख समुदाय के लोग अधिक हैं। ऐसे में किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए उप मुख्य सचिव नवनीत सहगल सबसे पहले बहेड़ी पहुंचे। सर, धान की समस्या काफ़ी सुनने में आती है, इसके बारे में क्या कहना है? मैं तो हम लोग ये पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ये सबको अधिकारियों को हर जिले में भेजा गया है कि जो धान क्रय केंद्र हो रहा है या गन्ना क्रय केंद्र है धान, उसमें देखिए क्या कठिनाई है, क्यों हो रहा है। हालांकि देखिए सरकार ने पिछले साल से इस साल 1.5 गुना से भी ज़्यादा धान खरीदा है, लेकिन अभी भी धान आ रहा है। इसका मतलब धान का उत्पादन अच्छा हुआ है और बाज़ार में धान और कहीं बिक नहीं रहा। इसलिए सरकार जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है हर किसान को दिलाना चाहती है। उसी के लिए हम लोग पूरे प्रदेश में सभी अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं कि जो दिक्कतें क्या हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं उन दिक्कतों को दूर किया जाए ताकि किसान को इंतज़ार न करना पड़े। उसका जो है उसका धान या गन्ना जो है वो तुरंत तोला जाए और उससे खरीदा जाए। उसी प्रक्रिया को कर रहे हैं, उसी की समीक्षा कर रहे हैं। उसी के लिए मैं धान क्रय केंद्र का इधर 6 सेंटर है, मैं धान क्रय केंद्र देखने आया। जो 21 धान खरीद के नए लगने हैं तो वो सब इसी क्षेत्र में लगेंगे या हाँ, वो बोला है क्योंकि इस क्षेत्र में धान अभी बचा है किसानों के पास, तो इधर शिफ्ट कर दें और यहाँ कांटे भी बढ़ाएं ताकि जल्दी ठोक हो जाए। बस यही है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है हम लोगों को। 20-20 दिन लग जा रहे हैं यहाँ पे तुलाने में। अच्छा, कितना समय हो गया अब तक आपका यहाँ पर? लगभग 20 दिन हो गए। क्या कह रहे हैं अधिकारी ये तोलने वाले? तोलने को मना कोई नहीं कर रहा है जी, बस बाकी किसानों के नंबर के हिसाब से तुल रहा है। तो ऐसा कम कांटे लगे हैं क्या है? कांटे कम है, तुलाई कम हो रही है। कम अब 100 कट्टा 100-125 कट्टा एक किसान का तोलते हैं एक दिन में। एक दिन में? हाँ, एक किसान का। एक किसान का? हाँ, जिनका नंबर होता है। जिनका नंबर होता है। तो आपको काफ़ी दिन हो गए क्या कहना चाहेंगे आप? जी कहना चाहेंगे ये मंडी की व्यवस्था सही करी जाए और टाइम से जो आए उसको संग के संग तुलना चाहिए। आज लखनऊ के नोडल अधिकारी आए हैं, उनके सामने अपनी समस्या रखी थी। हमने सब समस्या रखी उनके सामने। क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि आपकी जितनी भी समस्या उनको हमने नोट कराई वो करेंगे, उस पर अमल करेंगे। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार।